समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, चाहे हम करोड़ों प्रयास कर लें। इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि आप अपने कर्म ना करें, किंतु हमेशा याद रखिएगा कि फल हमेशा अपने निश्चित समय पर ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश में। एक समुद्र के किनारे चकवा और चकवी का जोड़ा बैठा था। तब चकवी ने कहा, प्रिय, कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात व्यतीत हो जाए। इस पर चकवे ने कहा, ठीक है, तो सुनो ध्यान से। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक परिवार है जिसमें बुजुर्ग पिता हैं, बुजुर्ग माँ हैं और एक बेटा है। वे इतने गरीब हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद कहीं उन्हें रात का भोजन नसीब होता है। इसको देखकर माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे भगवान, आपने इस संसार में क्या किया है? किसी को इतना धन दिया है कि उसके पास गिनने के लिए वक्त कम पड़ जाए, और किसी को इतना भी धन नहीं दिया कि वह भरपेट एक वक्त का भोजन कर सके। तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हे देवी, यह सब कर्मों का फल होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। इस पर माँ पार्वती ने कहा, मैं कैसे यकीन करूं? यदि आप इन्हें कुछ देना चाहो तो तुरंत इसका भाग्य बदल जाएगा। तब भगवान शंकर ने पुनः कहा, हे देवी, मानिए मेरी बात, यदि मैं इन्हें कुछ देना चाहूँ तब भी यह उसे नहीं ले सकते हैं। तब पार्वती माँ बोली, कैसे नहीं मिलेगा? चलिए आज देखते हैं। इस पर पुनः माँ पार्वती बोली, चलिए आप इन्हें 3 वरदान दीजिए। तब भगवान शंकर बोले, ठीक है। भगवान शंकर एवं माँ पार्वती ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी के रूप में उस गरीब परिवार के घर पहुँचे और बोले, आप लोग हमें बहुत दुर्बल दिखाई देते हैं, बहुत दुखी दिखाई देते हैं, आप हमसे कुछ मांग लें। पति ने पत्नी की ओर इशारे करते हुए कहा, तुम ही मांग लो। तब पत्नी ने कहा, आप हमें क्या देना चाहते हैं? भगवान शंकर बोलते हैं, चलिए 3 वरदान मांग लीजिए। आप 3 लोग हैं, एक एक वरदान तीनों लोग मांग लीजिए। तो सबसे पहले पत्नी खड़ी हुई और बोली, हे ब्राह्मण देव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे 12 वर्ष की एक कन्या बना दीजिए। भगवान बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तभी बूढ़ी औरत 12 वर्ष की कन्या बन गई। पति ने सोचा, ये क्या हो गया? अब तो ना ये भोजन बनाएगी और ना ही कुछ काम करेगी, दिन भर खेलने कूदने को दौड़ेगी। तब भगवान बोले, अब तुम्हारी बारी, बोलो क्या वरदान चाहिए? तब पति ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ही बताइए, ये तो 12 वर्ष की कन्या बन गई। हम पहले कितने सुखी से रहते थे, अब हमें भोजन पकाकर कौन देगा? आपने इसे 12 वर्ष की कन्या तो बना दिया, अब इसे एक गदही बना दीजिए। भगवान बोले, तथास्तु। तब वह 12 वर्ष की कन्या गदही के रूप में परिवर्तित हो गई और वह बाजार चली गई। तब बेटे ने सोचा, माँ ने जो किया उससे तो वह सामने तो थी, किंतु पिता ने तो उन्हें गदही ही बना दिया। अब तीसरा नंबर आया बेटे का। बेटे से भगवान शंकर ने पूछा, अब तुम्हारी बारी, तुम कुछ मांगो। बेटे ने कहा, ब्राह्मण देवता, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ जैसी थी वैसे ही मुझे लौटा दो। भगवान शंकर बोले, जाओ, ऐसा ही होगा। माँ जैसी थी वैसी ही बन गई। भगवान शंकर तथा माँ पार्वती वहाँ से निकले और भगवान शंकर बोले, देख लिया देवी, हमने इनको 3 वरदान दिए, किंतु ये हमसे कुछ नहीं ले पाए। अब देखना, एक की किस्मत जागने वाली है। मैं उसे एक वरदान दूंगा जिससे वह सब कुछ मांग लेगी। वे दोनों आगे बढ़े। एक परिवार था जिसमें एक बुढ़िया थी, वे अंधी थी और उसका एक पुत्र था।
जिसकी शादी हो गई थी, किंतु उसका कोई पुत्र नहीं था, अर्थात बूढ़ी माँ के लिए कोई नाती नहीं था। घर में धन नहीं था, भूखे प्यासे रहते थे। भगवान शंकर उस परिवार में पहुँचे और उस बूढ़ी माँ से कहा, माँ एक काम करो, आप हमसे कोई वरदान मांगो। बूढ़ी माँ ने कहा, हे भगवान, ऐसा ना हो कि हम वरदान मांगे और आप पीछे हट जाएं। तब भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल नहीं, मांगो जो मांगना है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हे भगवान, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं। बस यही इच्छा है। तब भगवान शंकर ने कहा, वाह धन्य हो, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं अपनी आँखों से तभी देखूंगी जब वह ठीक होंगी। मेरे घर पर नाती नहीं है, तो नाती दूध तब पिएगा जब घर में नाती होगा, तथा सोने के कटोरे में कोई तभी दूध पिलाएगा जब उसके घर में धन होगा। भगवान शंकर वरदान देकर वहाँ से निकले और बोले, देख लिया देवी, मैंने कहा था, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एक वो थे जिन्हें हमने 3 वरदान दिए, किंतु वह कुछ नहीं ले पाए, एवं एक ये थी जिसने एक ही वरदान में सब कुछ पा लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो जल्द मिले। धन्यवाद।